हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के दिन हम लोग कक्षा 12 की बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे। इस वीडियो में आपको 3 से 4 हेडिंग्स क्लियर कराए जाएंगे और ये जो वीडियो बन रहा है ये कक्षा 12 के साथ साथ कक्षा 10 के बच्चों के लिए भी है। दोनों क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि दोनों क्लासों में यह चैप्टर कॉमन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बना हुआ है जिसका टाइटल है एलील तथा एलिलोमॉर्फ। होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन सुनते हैं, परिभाषा इसकी क्या होती है। तो याद रखिएगा, जोड़े में लिए गए लक्षण के जीन, ध्यान से, जोड़े में लिए गए लक्षणों के जीन एलील्स कहलाते हैं और लक्षणों को एलिलोमॉर्फ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा में एक बार मैं नोट कर दे रहा हूं। जोड़े में लिए गए लक्षणों के जीन क्या कहलाते हैं? एलील्स कहलाते हैं। और जोड़े में लिए गए लक्षण जो हैं उन लक्षणों को हम एलिलोमॉर्फ कहते हैं। एलिलोमॉर्फ कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसमें कुछ टफ पॉइंट नहीं है, वेरी सिंपल। हमारा परिभाषा बना हुआ है, एलील्स और एलिलोमॉर्फ किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जोड़े में लिए गए लक्षणों के जीन एलील्स कहलाते हैं और उन लक्षणों को एलिलोमॉर्फ कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम उदाहरण लिख रहे हैं। याद रखिएगा, जैसे लाल पुष्प, सफेद पुष्प, ये सब चीजें आप तो पढ़े होंगे पिछले क्लासों में। लाल, सफेद, लंबा, बौना, ये सभी जो मैंने हिंदी में लिखा है ये सभी एलिलोमॉर्फ हैं। इन सभी को क्या कहेंगे हम? एलिलोमॉर्फ कहेंगे हम। और इनके जो जीन होते हैं, जैसे कैपिटल आर, जिसे हम लेटर में शो करेंगे, इंग्लिश के लेटर में शो करते हैं, तो वो कहलाएंगे एलील्स। इसमें लिखा जाता है स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी। तो ये सभी जो मैंने लिखा है ये सभी है एलील। तो याद रखिएगा, परिभाषा बताया गया, जोड़े में लिए गए लक्षणों के जीन, ये जोड़े में है। लाल, सफेद, लंबा, बौना, ऐसे जोड़े में लिया जाता है। तो जोड़ों में जो भी लक्षण लिए जाते हैं उन लक्षणों को हम एलिलोमॉर्फ कहते हैं और उनके जो जीन होते हैं वो एलील्स कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक उदाहरण हम और देते हैं, आप इसको भी समझ लीजिए। एक उदाहरण और, ये तो एक एग्जांपल था, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, वो लिख लीजिएगा। जैसे कहा गया कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? ए। तो ए क्या है? ये एलील हो गया, ए। याद रखिएगा, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। ये एलिलोमॉर्फ हो गया, एलिलोमॉर्फ हो गया। और जो इसके जीन्स को शो करेंगे वो एलील्स कहलाएंगे। तो इसके जीन्स क्या होंगे? IA या I0। तो इसके दो एलील्स हो गए। याद रखिएगा, इन दोनों को हम एलील्स कहेंगे, ये एलील्स हैं। तो एक एग्जांपल ये भी है। तो पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। तो इनका जो ब्लड ग्रुप है वो एलिलोमॉर्फ है और ये जो लिखे गए हैं ये एलील्स कहलाते हैं। याद रखिएगा। इसके अलावा आप एक एग्जांपल और दे सकते हैं, जैसे माता का ब्लड ग्रुप जो है
AB है तो ये क्या है, एलिलोमार्फ है, इसे हम एलिलोमार्फ कहेंगे। याद रखिएगा ये एलिलोमार्फ होगा और इसके जो एलील होंगे वो होगा IA IB। तो ये क्या है, एलील है, इन्हें एलील कहा जाता है। तो याद रखिएगा जोड़े में जो लक्षण लिए जाते हैं उनके जो जीन होते हैं जिन्हें हम लेटर के रूप में शो करते हैं, अल्फाबेट जैसे ABCD ऐसे शो करते हैं, तो उन्हें हम एलील कहते हैं। और उसको जो हम हिंदी वगैरह में लिखते हैं, जिसमें मैंने लाल लिखा था, सफ़ेद लिखा था, तो वो जो चीज़ होता है उसको एलिलोमार्फ कहा जाता है। परिभाषा मैंने बता दिया है कि जोड़े में लिए गए लक्षण एलील्स और लक्षणों के जीन एलील कहलाते हैं और उन लक्षणों को एलिलोमार्फ कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल था, आप जान गए ये सभी क्या है, एलील्स हैं और ये क्या है, एलिलोमार्फ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक लाइन और। ये जो शब्द है एलील और एलिलोमार्फ, याद रखिएगा इन दोनों शब्दों की बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों शब्द का प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों शब्दों का प्रयोग किसने किया था, तो 1902 में बेटसन नामक साइंटिस्ट ने इस शब्द का प्रयोग किया था, एलील और एलिलोमार्फ। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, आपको 1 से 2 नंबर अवश्य मिलेंगे। एलील और एलिलोमार्फ शब्द का प्रयोग किसने किया, बेटसन। चलिए हम दूसरे हेडिंग की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा हेडिंग बनेगा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, इसे आप जानते रहिएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये डेफिनेशन के लिए ही आएगा। हम लोग जब मेंडल का नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3 नियम पढ़ेंगे, हर नियम में हमें जीनोटाइप एंड फिनोटाइप निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पर निकालना बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप सिर्फ और सिर्फ परिभाषा जानेंगे और पहचानेंगे कि जीनोटाइप कैसे होता है, फिनोटाइप कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इस शब्द का प्रयोग किसने किया है, सबसे पहले ये जान लीजिए आप। शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग जो है शब्द का प्रयोग सन 1909 में WL जॉनसन, तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप शब्द का प्रयोग 1909 में WL जॉनसन ने किया था। फिलहाल जीनोटाइप को हम, फिनोटाइप को हम हिंदी में क्या कहते हैं वो जानिएगा। इसका हिंदी होता है जीन रूप, जीन रूप। जीनोटाइप की हिंदी जीन रूप होती है और फिनोटाइप की हिंदी दृश्य रूप होती है, दृश्य रूप। तो परिभाषा क्या बनेगी वो याद रखिएगा। आपसे चाहे जीन रूप पूछा चाहे जीनोटाइप, दृश्य रूप पूछा जाए चाहे फिनोटाइप, अब हमेशा याद रखिएगा परिभाषा क्या होगी, जोड़ी में लिए गए लक्षणों की आंतरिक संरचना। फिर सुनिएगा, जोड़ी में लिए गए लक्षणों की आंतरिक संरचना को जीनोटाइप और बाह्य संरचना को फिनोटाइप कहते हैं। वेरी सिंपल। कैसे, परिभाषा क्या बनेगा वो हमारा ध्यान सुनिएगा। जोड़ी में लिए गए लक्षणों की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप। और बाह्य संरचना, कैसी संरचना, बाह्य संरचना क्या कहलाएगी, फिनोटाइप। चलिए, तो सबसे पहले आप परिभाषा जान चुके हैं कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, सिंपली मैंने बता दिया है। अब परिभाषा क्लियर कर लीजिए एक बार फिर से। जोड़ी में लिए गए लक्षणों की
आंतरिक संरचना को जीनोटाइप और बाहरी संरचना को फिनोटाइप। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो जीनोटाइप कहलाएगा और जो बाहर से दिख रहा है वो फिनोटाइप कहलाएगा। जैसे चलिए मैं एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल में मैं जीनोटाइप में एग्जांपल जीनोटाइप ये एग्जांपल में दे रहा हूँ। जीनोटाइप में जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सभी क्या है, आदि लिख दीजिए, आदि, ये सभी जीनोटाइप है। अभी आप समझ जाएंगे फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप जैसे लाल, सफेद, लंबा, बौना आदि, ये फिनोटाइप है। तो याद रखिएगा जो दिख रहा है, जिसे आप रियली देख सकते हैं, वो होता है फिनोटाइप, यानी कि दृश्य रूप, जो दिखाई दे। और जो ना दिखाई दे लेकिन हो जरूर, वो होता है जीन रूप, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, जीनोटाइप। तो याद रखिएगा जैसे बताया गया कि फूल लाल है, ये आप देख सकते हैं, तो जो दिखाई दे रहा है वो फिनोटाइप होता है, लेकिन उसका जो जीन है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जिसे हम इंग्लिश में शो करते हैं, लेटर में शो करते हैं। तो ये जो लेटर में शो किया जाएगा वो कहलाएगा जीनोटाइप, और जो हिंदी में जो कैरेक्टर शो किया जाएगा वो होगा फिनोटाइप। क्लियरली जान लीजिएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है लाल, हरा, पीला, नीला, जो दिख रहा है वो फिनोटाइप होता है, और जो नहीं दिख रहा है वो जीनोटाइप। किसी भी गुलाब में आर नहीं होता है, या गुलाब को देख करके आप नहीं बता सकते देखिए जीन दिख रहा है, तो जीन नहीं दिखाई देता। तो जो नहीं दिख रहा है वो जीनोटाइप, इंटरनल है क्योंकि, और जो दिख रहा है वो फिनोटाइप। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बताओ, यहां अगर दोनों में अंतर पूछा जाए, अंतर, तो कैसे लिखेंगे? हमेशा याद रहे जीनोटाइप कभी नहीं बदलता, लेकिन फिनोटाइप बदलता रहता है। याद रखिएगा जीनोटाइप कभी नहीं बदलता, और ये बदलता रहता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस पूछा जाए तो याद रखिएगा जीनोटाइप नहीं बदलता है, लेकिन फिनोटाइप बदलता रहता है। कैसे, वो सुन लीजिएगा। जैसे जब आप छोटे से थे और अब आप देख लीजिएगा, आज तक और बचपन से लेकर के आज तक के आपके चेहरे में तमाम प्रकार से परिवर्तन हुए होंगे, तमाम प्रकार से उसमें डिफरेंस दिख रहा होगा। तो ये परिवर्तन क्या है, फिनोटाइप है। लेकिन जब आप शिशु थे तब जो जीन थे और आज जो जीन है वही जीन आज भी पाए जा रहे हैं, तो वो जीनोटाइप होता है। जब आप छोटे से बच्चे थे तब जो जीन पाया जा रहा था, आज आप बड़े हो गए तब भी वही जीन है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो कहलाएगा जीनोटाइप। लेकिन आपके बचपन की फ़ोटो आज की फ़ोटो से डिफरेंट है, और फिर भविष्य में जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपका चेहरा, आपका बनावट चेंज होता जाएगा, तो वो फिनोटाइप होता है। तो याद रखिएगा जीनोटाइप नहीं बदलता है, लेकिन फिनोटाइप बदलता रहता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। चलिए एक और हेडिंग हम लोग क्लियर करेंगे। एक हेडिंग हम लोग और क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो अगला है समयुग्मजी। समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी। समयुग्मजी को हम होमोजाइगस कहते हैं, होमोजाइगस, और विषम युग्मजी को हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस कहते हैं। तो पहले आप जान लीजिए समयुग्मजी किसे कहते हैं। समयुग्मजी किसे कहते हैं, याद रखिएगा
जब जोड़ी में लिए गए लक्षणों के दोनों जीनों की आंतरिक और बाह्य संरचना समान हो। फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब जोड़ी में लिए गए लक्षणों के दोनों जीनों की आंतरिक और बाह्य संरचना समान हो, तब उसे समयुग्मजी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में जैसे कैपिटल आर, ये एग्जाम्पल है। स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल टी। यहां पर देख लीजिए, यहां पर दो जीन हैं, दोनों कैपिटल है यानी दोनों प्रभावी हैं, याद रखिएगा। और दोनों का फिनो क्या होता है? लाल। दोनों लाल हैं, दोनों कैपिटल आर हैं। तो जब इस प्रकार से सेट पाया जाए तो वो समयुग्मजी कहलाता है। सम मतलब होता है समान, युग्म मतलब जोड़ा। जोड़ा ये है, दो जीन का जोड़ा है, दोनों का इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर सेम हो, यानी दोनों का जीनोटाइप और दोनों का फिनोटाइप सेम हो। यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों कैपिटल आर हैं, कंफर्म, ये जीनोटाइप है। अच्छा, दोनों का मतलब लाल होता है, इस आर का भी, इस आर का भी मतलब लाल ही है। इस प्रकार से दोनों जीन की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना समान है, यानी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का समान अगर है तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। इतना जानते रहिएगा, शॉर्टकट में ध्यान रहेगा कि दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, चाहे दोनों कैपिटल हो चाहे दोनों स्मॉल हो, लेकिन दोनों एक ही लेटर होने चाहिए, याद रखिएगा। चलिए, ये एग्जाम्पल में था, ETC कर दीजिए। अब हम विषम युग्मजी देखते हैं क्या है। विषम युग्मजी क्या होता है? विषम मतलब अलग अलग हो, युग्म मतलब जोड़ा में। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल आर, स्मॉल टी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सेट के अंदर दो जीन हैं, दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है। इसका मतलब होता है लाल, इसका मतलब होता है सफेद, तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया? डिफरेंट। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, इसका जीनोटाइप भी क्या है? डिफरेंट। इसमें भी वही हाल है, लाल छोटा, लाल लंबा, सफेद छोटा। तो यहां देख रहे हैं इस सेट में दो लेटर अलग अलग हैं, इसमें भी दो अलग अलग लेटर हैं। इसमें दोनों कैपिटल तो हैं, लेकिन एक लाल है और एक लंबा है, अलग चीज है। एक क्या है? आर है, एक टी है। तो यहां पर देख रहे हैं तो दोनों क्या है? अलग है। तो सेम होनी चाहिए, दोनों आर हो या दोनों टी हो, कुछ भी हो, लेकिन दोनों सेम हो, दोनों कैपिटल हो, दोनों स्मॉल हो, या दोनों लेटर सेम होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, परिभाषा क्या बनेगी? जोड़े में लिए गए लक्षणों के जीनों, दोनं जीनों की आंतरिक और बाह्य संरचना जब समान ना हो तो उसे हम विषम युग्मजी यानी हेटेरोजाइगस कहते हैं। फिर से एक बार मैं दोनों की परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब जोड़े में लिए गए लक्षणों के दोनों जीनों की आंतरिक और बाह्य संरचना यानी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप समान हो तब उसे समयुग्मजी, और अगर समान नहीं है तो विषम युग्मजी। यानी कि दोनों कैपिटल होने चाहिए और दोनों एक ही लेटर होना चाहिए। याद रखिए, दोनों कैपिटल है लेकिन एक आर टी है, ये विषम है, अलग अलग चीजें हैं ये। अगर समान है तो समयुग्मजी, अलग अलग है तो विषम युग्मजी। इस शब्द का प्रयोग यानी इन दोनों शब्दों का प्रयोग किसने किया है वो इंपॉर्टेंट है। सन 1906 में, सन बेसिकली यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद है तो अच्छी बात है, याद रखिएगा। सन 1906 में बेटसन एंड सॉन्डर्स ने समयुग्मजी और विषम युग्मजी शब्द का प्रयोग किया था। तो
इसी के साथ हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बेसिकली तब तक याद रखिएगा, ये वीडियो क्लास 10th के बच्चे और क्लास 12th के दोनों बच्चों के लिए है, क्योंकि ये चैप्टर आनुवंशिकता का सिद्धांत दोनों में कॉमन है। तो जरूर देखिएगा। फिर हमारा अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।